जहां 45 दिन में समय का कोई एहसास नहीं होता, शरीर का कोई एहसास नहीं होता, स्थान का कोई एहसास नहीं होता, दिन और रात भी पता नहीं चलते। ऐसे अनुष्ठान में से महाशिवरात्रि को एक निश्चित समय पे पतंग सही स्थान पे उतार के लाना गुरु माँ के कारण ही संभव है। ये उदाहरण आपको इसलिए बता रहा हूं कि स्त्री अध्यात्म में बाधक नहीं, सहायक है। तो गुरु ब्रह्मा यानी ब्रह्मा वो सृजनात्मक शक्ति, वो निर्माण करने वाली शक्ति, गुरु है जो आत्म साक्षात्कार दे सकता है, आत्मा को जन्म दे सकता है। आत्मा को जन्म देने वाली माँ गुरु है। तो गुरु ब्रह्मा के रूप में आपकी माँ है। दूसरा है गुरु विष्णु। विष्णु यानी जो आत्मा साक्षात्कार की ऊर्जा, जो आत्मा साक्षात्कार की एनर्जी आपको प्राप्त हुई, उसमें आप विकसित कर सको, उस मार्ग पे बने रहो और उस मार्ग पे आगे बढ़ो। ये कार्य भी विष्णु के रूप में गुरु करता है। और इसका मुझे पल पल जीवन में एहसास हुआ है। हिमालय में कई स्थानों पर पानी है या बर्फ है इसका पता नहीं चलता था। एक डंडा लेके प्रत्येक स्थान को ठोक करके देखना पड़ता था, बाद में वहां कदम रखते थे। कई बार ऐसा लगता था कि बर्फ है और पैर रखो तो बर्फ पे परत फूट जाती थी, अंदर पानी रहता था। पर जब माध्यम वहां अकेला घूम रहा हो तो एक बार अगर पानी में गिर गया तो कोई वहां निकालने वाला थोड़ी है। लेकिन सदैव विष्णु के रूप में गुरु सदैव साथ रहते थे, सदैव आसपास रहते थे। इसीलिए पूर्ण जीवन को उन्होंने सुरक्षित रखा था और रखा है। आज भी मेरे साथ 11 गुरु का समूह सदैव प्रत्येक क्षण रहता है। अभी भी आज भी विद्यमान है। आप एहसास करो, आप जैसे एहसास करते होगे ना आपको वैसा एक एक पता चलता जाएगा। तो जितना एहसास करोगे उतना ही विष्णु के रूप में आपको एक सुरक्षा कवच जीवन में प्राप्त होगा। एहसास करो ना, आप भी प्रत्येक क्षण एहसास करो कि गुरु मेरे साथ में ही, मेरे साथ ही है। वो रहता है लेकिन आप उसके साथ नहीं रहते। इस एहसास का जीवन में सदैव आपको लाभ होगा। एक तो
कोई भी गलत कार्य आपके हाथ से होगा ही नहीं, क्योंकि चित्त सदैव गुरु पर रहेगा। तो गुरु की ऊर्जा, गुरु की एनर्जी आपको गलत दिशा में जाने ही नहीं देगी। दूसरा, एक जो अनिश्चितता का डर रहता है कि नहीं, मेरा कल क्या होगा, मेरा भविष्य में क्या होगा, इस प्रकार की कोई चिंताएं आपके मन में नहीं रहेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि साक्षात गुरु मेरे साथ है, तो मेरा बुरा कुछ हो। तो विष्णु के रूप में गुरु आपका संगोपन करता है, आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है और आपको ध्यान के लिए अच्छी स्थिति, अच्छा वातावरण सदैव मिले, इसका सदैव प्रयास करता है। वो आकर के सुबह 3:30-4 बजे उठाता भी है। एक ब्रह्म मुहूर्त पे ध्यान करने का एक अलग ही आनंद है। उस समय वातावरण में विचार नहीं होते। जैसे हिमालय के गुरु जाकर के निर्जन स्थानों पर बैठे, वैसे आपको समाज में रह के अगर निर्जन स्थान प्राप्त करने का है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करो। क्योंकि आसपास विचार नहीं होंगे, तो एक उपयुक्त वातावरण आपको देता है कि आपको ध्यान के लिए सुविधा प्राप्त हो, आप ध्यान के मार्ग पे चल सको। और तीसरा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर, महेश भी है। वो आपके कर्मों को काटता है। महेश का कार्य तो कुंभार का कार्य है। अच्छी मिट्टी सिलेक्ट करना, अच्छी मिट्टी को कूटना, अच्छी मिट्टी को तैयार करना और उसके बाद में संपूर्ण घड़े का रूप, घड़े का फाइनल टच देने का काम महेश का है, शिव का है। ऐसा नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के बाद में आपको कष्ट नहीं आए होंगे, आपको तकलीफें नहीं आएंगी। मुझे भी आई थी ना, आत्म साक्षात्कार के बाद में भी तकलीफ आई थी, कष्ट आए थे। और कई बार तो गुरुओं ने कष्ट दिए थे, गुरुओं ने तकलीफें दी थी, गुरुओं ने परेशान किया था। लेकिन एक संपूर्ण विश्वास था, गुरु के हाथ से अमंगल कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक गुरु ने खूब कष्ट देने के बाद में जब वहां से विदा हुआ तो उन्होंने क्या, जीवन में जितने कष्ट भोगने थे वो सब मैंने मेरे प्रत्यक्ष सामने दे दिए, अब जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। होता है ना, कुम्हार रहता है कि नहीं, कुम्हार घड़े के अंदर एक कपड़े का गट्ठा लेकर के नीचे से सपोर्ट करता है, मटके को सपोर्ट करता है और बाहर से एक लकड़ी के हथौड़े से उसको पीटता है। अब देखो कभी किसी कुम्हार के घर जाकर के देखो वो घड़ा कैसे बनाता है, अंदर से सपोर्ट करता है, बाहर से पीटता है।
और वो पीटता भी उतना ही है कि घड़ा टूटने ना पाए। तो आपको भी गुरु पीटेगा, जरूर पीटेगा, लेकिन घड़े का निर्माण करने के लिए टूटने नहीं देगा। जितने कष्ट देगा ना उतनी कष्ट सहन करने की शक्ति देगा, ताकत देगा। क्यों? क्योंकि सारे कष्ट आपको इसी जन्म में भोगने के हैं, अगला जन्म ही नहीं है। मेरा भी अगला जन्म नहीं है, तुम्हारा भी अगला जन्म नहीं है। तो जो कर्म बाकी है ना वो तो भोगने ही पड़ेंगे ना। लेकिन गुरु के समक्ष भोगो, गुरु के साथ भोगो, गुरु के सानिध्य में भोगो, तो वो किस्तों में देता है, उतना ही ठोकता है जितना सहन होता है। तो महेश का काम, शिव का काम नष्ट करना है, लेकिन नष्ट आपको नष्ट करना नहीं, आपके बुरे कर्मों को नष्ट करता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, और गुरु साक्षात पर ब्रह्म। साक्षात अगर परमात्मा कहीं है तो वो गुरु के रूप में। परमेश्वर की, परमात्मा की खोज जीवन भर की, और खोजते 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 जैसे ही हिमालय पहुंचा, और हिमालय में शिव बाबा ने जैसे ही अनुभूति कराई, वो अनुभूति दिव्य थी। वो अनुभूति आज तक कभी नहीं हुई थी। उस अनुभूति का अनुभव जीवन में कभी नहीं आया था। और एक ही अनुभव से अंतर्मुखी हो गए, और अंतर्मुखी होने के बाद में जिस परमात्मा को जीवन भर बाहर खोजा, बाहर ढूंढा, बाहर भटका, जीवन की सारी खोजी एक अनुभूति से समाप्त हो गई। और परमात्मा मेरे ही भीतर है, मेरे ही अंदर है, इसका अनुभव मुझे भी हुआ, आपको भी हुआ है। लेकिन उस एहसास को जगाओ। अभी भी भटक रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, उधर ढूंढ, कुछ नहीं है। ये भटकन जीवन पर्यंत चलती रहेगी, कभी समाप्त नहीं होगी। इसलिए मेरे जीवन के कई साल व्यर्थ इसमें गए, खोजने में, ढूंढने में। आपके नहीं जाए, इसीलिए कहता हूं परमात्मा आपके ही भीतर है, आपके ही अंदर है। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। परमेश्वर यानी वो विश्व चेतना, जो विश्व चेतना कल भी थी, जो विश्व चेतना आज भी है, और जो विश्व चेतना कल भी रहेगी। वो विश्व चेतना मुझे जिस माध्यम से मिली, वो गुरुदेव भी मेरे लिए परमात्मा हो गए, साक्षात परमेश्वर हो गए, क्योंकि मेरे को उनके माध्यम से मिली थी। सारी विश्व चेतना ने मुझ तक पहुंचने के लिए उस माध्यम को चुना था। वो माध्यम ही मेरे लिए परमात्मा हो गया।
तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म का अनुभव, गुरु साक्षात पर ब्रह्म की अनुभूति एक क्षण में हो गई। इसलिए मैंने आपको प्रारंभ में कहा कि मंत्र आप बोलते हो, इस मंत्र को आत्मसात करो ना। आत्मसात करो तो सारी भटकन, सारी खोज सब बंद हो जाएगी। और बाहर भटकने में जितना समय व्यर्थ करो उतना अंदर दो ना। दूसरा, ये वर्ष गुरु शक्तियों ने बाल वर्ष घोषित किया है। इसलिए बच्चों पे विशेष कृपा है। क्या कारण है? आने वाला समय बड़ा खराब है। आने वाले समय में चित्त में इतनी सारी बातें डाली जाती है, समाचार पत्र के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। चित्त में इतना कचरा भरा जाता है। आप कोई भी चित्र देखते हो ना, कोई भी चित्र देखते हो, उसका अच्छा या बुरा असर आपके ऊपर पड़ता ही है। आपके चित्त में वो स्टोर होता ही है। और समर्पण ध्यान संस्कार को अगर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का है, वो है ना, 800 सालों से परंपरा चली आ रही है। 800 सालों से धीरे 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 करते करते यहां तक पहुंची है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाए। अगली पीढ़ी की ज्यादा चिंता है। इसलिए बचपन से ही उनके चित्त को इतना शुद्ध किया जाए, इतना पवित्र किया जाए, इतना अच्छा हवामंडल, इतना अच्छा ओरा उनके आसपास निर्माण किया जाए। उनका चित्त इतना चैतन्य परिपूर्ण हो कि बाहर का कचरा आने के लिए जगह ही नहीं, स्थान ही नहीं हो। ऑटोमेटिकली एक अच्छा ऊर्जा का सर्कल, एक अच्छे ऊर्जा का आभामंडल, एक अच्छे ऊर्जा का ओरा उनके आसपास निर्माण हो। कि दूषित वातावरण उनके चित्त को दूषित न कर सके। दूसरा, आपके भी जीवन के 2 उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य आत्म साक्षात्कार पाना, आत्म अनुभूति पाना, वो आपने पा ली। लेकिन दूसरा उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ है। दूसरा उद्देश्य आत्म साक्षात्कार का गुरु कार्य आपके माध्यम से हो।
आप उसके माध्यम बने, आपके द्वारा किसी अन्य आत्माओं को वो आत्म साक्षात्कार मिले। ये क्यों कह रहा हूं? आत्म साक्षात्कार के संस्कार का ज्ञान भी लेकर के आप मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। मोक्ष पाने के लिए भी रिक्त होना पड़ेगा, मोक्ष पाने के लिए खाली होना पड़ेगा। हिमालय के गुरु ने इतना ज्ञान, इतना नॉलेज ग्रहण किया, और वो माध्यम को देकर के वो रिक्त हो गए, वो खाली हो गए, मुक्त हो गए। ज्ञान सहित भी मुक्ति संभव नहीं है। सब में से मुक्त हो जाओ, जो जो इस शरीर से धारण किया है, ग्रहण किया है, सब में से मुक्त हो जाओ। तो आपने आत्म साक्षात्कार का संस्कार ग्रहण किया, विकसित किया, अच्छी बात है, लेकिन आपके माध्यम से अनेकों लोगों तक वो पहुंचना चाहिए। और आप भी खाली हो जाओ, जितना ग्रहण किया है उतना बांट दो। कर्म मुक्त हो जाओ, ज्ञान मुक्त हो जाओ, तो मोक्ष की स्थिति ऐसे ही मिल जाएगी। मोक्ष मरने के बाद में नहीं मिलता, मोक्ष जीवन काल में प्राप्त स्थिति है। कर्म मुक्त अवस्था, ज्ञान मुक्त अवस्था, खाली अवस्था, रिक्त अवस्था, वह शून्य की स्थिति आपको आपके जीवन काल में ही प्राप्त करना है। ये गहन ध्यान अनुष्ठान एक अभ्यास है, एक साधना है सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ने की। आपने देखा होगा, आपने अनुभव भी किया होगा, 45 दिनों में ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी अनुभूतियां होती है, अच्छे अच्छे अनुभव आते हैं। कारण क्या है? इन 45 दिनों में हम माध्यम के साथ नहीं, सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ते हैं। ये जो स्थूल शरीर है ना, ये तो नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर शाश्वत है, वो आज भी है कल भी रहेगा और सालों तक रहेगा। वो हिमालय में स्थित है। जैसे ही आप उसके साथ जुड़ते हैं, आपको एक अच्छी स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए आप स्थूल से नहीं, सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ो। ये सूक्ष्म शरीर से जुड़ने का अभ्यास, सूक्ष्म शरीर से जुड़ने की प्रैक्टिस गुरु शक्तियां आपको इन 45 दिन के अनुष्ठान में कराते रहती है। जैसे हम फोटोग्राफर के यहाँ फोटो निकालते हैं तो स्माइल देते हैं, लेकिन अगर ऐसे हसतमुख सदैव रहे तो जीवन कितना अच्छा होगा। ठीक उसी प्रकार से हम 45 दिन में सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ते हैं, लेकिन अगर सदैव ही जुड़े रहे, सदैव महसूस करें कि गुरुदेव मेरे साथ है और मैं गुरुदेव के साथ में हूं, तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। दूसरा, इस स्थूल शरीर पे गुरुओं ने अनेकों साधना करके प्रक्रियाएं की हुई है, विभिन्न प्रक्रियाएं की हुई है, और प्रक्रियाओं का उद्देश्य एक ही है कि शरीर के माध्यम से वो अच्छी ऊर्जा को, अच्छे एनर्जी को सर्वसामान्य मनुष्य तक पहुंचाना चाहते हैं।
इसलिए मेरे गुरुदेव ने कहा है ना, तेरा कार्य तो तेरे समाधिस्थ होने के बाद में प्रारंभ होगा। ये सूर्योदय नहीं है, ये तो उषक काल है, अभी सूर्योदय बाकी है। तो कहने का अर्थ, जिस प्रकार से एक किसान, आप देखते हो ना, धान की खेती करता है तो पहले छोटे से टुकड़े के अंदर, छोटे से खेत के अंदर बीज लगाता है, बीज बोता है, और उसके बाद में फिर उसके एक एक पौधे को निकाल करके सारे खेत में फैलाता है। तो ये जो माध्यम के जीवन काल में हो रहा है ना, ये तो केवल नर्सरी निर्माण हो रही है। खेत तो समाधिस्थ होने के बाद ही प्रारंभ होगा। आप कल्पना करो, अभी ये स्थिति है तो बाद में क्या स्थिति होगी। दूसरा, जितनी ऊर्जा, जितनी एनर्जी, जितनी शक्ति एक शरीर में सिमट करके है ना, सारी शक्तियां मुक्त हो जाएगी। प्रत्येक माध्यम अपने जीवन काल में जीवन के नियम के अनुसार प्रकृति से समरसता स्थापित करता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर का खूब बड़ा क्षेत्र है, खूब विशाल क्षेत्र है। उस क्षेत्र में विकास होने वाला है, विकसित होने वाला है। इस बार शरीर छोड़ के ध्यान जिस वट वृक्ष के नीचे किया, उस वट वृक्ष को इतने फल आए, इतने फल आए कि पत्ते कम दिखते, फल ज्यादा दिखते। और एक बार अचानक खूब बड़ी ऊर्जा के साथ में इतने जोर से नीचे आना हुआ कि पूरा वट वृक्ष हिल गया। इसलिए सब बड़ी बड़ी दरारें वो पोटली के ऊपर आ गई। एक केंद्र स्थान को निश्चित करके शरीर छोड़ के भी ध्यान किया जा सकता है, होता है। दूसरा, ये सब स्थितियां जैसे जैसे आप नियमित ध्यान करते जाओगे ना, आपको आपके जीवन में अनुभव होना प्रारंभ होगी। दूसरा, आप सबका मैं हृदय से आभारी हूं। आभारी इसलिए हूं क्योंकि आपके कारण मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ है। देखिए, माँ कितना भी सुंदर खाना बनाए, माँ कितना भी स्वादिष्ट खाना बनाए, माँ कितने भी प्रेम से खाना बनाए, बच्चे अगर खाना खाए ना तो माँ को एक समाधान मिलता है, आपको मेरे माँ को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक उसी प्रकार से कितने भी उद्देश्य दियो, अगर आप मेरे जीवन काल में नहीं आते, आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं करते, तो मेरे तो जीवन का उद्देश्य ही पूर्ण नहीं होता। मेरे जीवन का उद्देश्य आपके कारण हुआ है। इसलिए आप सभी आत्माओं को मेरा खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार।